Hello students, hello bhai log, welcome back to yet another session of electrochemistry. Moving towards the end of the chapter. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू हुई लास्ट क्लास में और कुछ क्लिफ हैंगर हमने आपके लिए छोड़ा था. वी जस्ट लेफ्ट अ क्लिफ हैंगर टू यू. हमने लास्ट क्लास में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी दैट वाज वेरिएशन ऑफ all the terms, that is conductance, conductivity and molar conductance with dilution. And we got stuck to a very important part, that is lambda m ka variation with dilution, lambda m ka variation with dilution for a weak electrolyte, wherein we saw a very interesting graph something like this. हमने ग्राफ देखा था lambda m versus root c, right? और वो ग्राफ हमको कुछ ऐसा दिखा था. अब इसका रीजन क्या था वो प्रीवियस सेशन में हम आपको बता चुके हैं. सो फॉर दैट जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट हैव अ लुक एट द प्रीवियस सेशंस, द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. बट इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू talk about that how this weak electrolytes lambda m naught, basically हम lambda m naught, that is limiting molar conductivity of weak electrolyte नहीं ढूंढ पा रहे थे ग्राफ की हेल्प से. So here in this class we are looking forward to find out lambda m naught for a weak electrolyte, and to do so in our life there came a very important scientist whose name was Colroche, and he gave a very important law known as Colroche law. So let's begin with today's lecture, Colroche law and its applications, obviously by our host Manjot Singh, your teacher Manjot Singh. अब Colroche ने सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमारे लिए किया वो था लैम्बडा m नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फाइंड आउट करने में वो हेल्प करने वाला था. बट टू रीच हिज लॉ ही had a look at certain observations while he was experimenting. What were those observations? Let's have a look at them. Observations of Colroche. क्या observation थी? Colroche obtained a very interesting pattern between the lambda naught values for different strong electrolytes. Different strong electrolytes उसने लिए और उसके अंदर उसने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया. वहीं से तो बच्चे लॉज, ऑल योर स्टैंडर्ड्स, दीज ऑल आर मेड बाय ऑब्जर्वेशंस ओनली. तो ये पैटर्न्स जब बनने शुरू हुए, ऑब्जर्व हुआ, क्या ऑब्जर्व हुआ, लेट्स हैव अ लुक. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं समथिंग लाइक KCl एंड KNO3, जिसका लैम्बडा नॉट हम ग्राफ से ढूंढ सकते हैं. यस वी नो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफ से ये चीज ढूंढ सकते हैं. दूसरे केस में उन्होंने लिया, क्या लिया, NaCl एंड NaNO3. नाउ देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैव रिटन दीज वैल्यूज लाइक दिस. ध्यान से ऑब्जर्व करिए. इन दोनों वैल्यूज में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे मेरे बच्चे कि मेरा जो कैटायन वाला पार्ट है वो डिफरेंट है, बट मेरा जो एनायन वाला पार्ट है वो सेम है, KCl NaCl. करेक्ट? Similarly, if you observe these two values on your right, you see cations are different, that is K and Na, but those cations are same as KCl and NaCl. Correct? और anion यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चे, सेम ले रहा है, वो NO3 minus NO3 minus. anion चेंज जरूर हुआ है, इसीलिए तो वैल्यू जो है वो चेंज है. देखो यहाँ पर वैल्यू चेंज है, बट जब इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लिया गया तो क्या ऑब्जर्व हुआ, 23.4, 23.4. ना, दिस इज वेयर द मैजिक स्टार्ट्स. उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैं इन्फाइनाइट डाइल्यूशन की बात करता हूं, दिस लैम्बडा नॉट इज बेसिकली लैम्बडा m एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन. तो उसने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं कैटायंस को डिफरेंट करके एनायंस सेम कर देता हूं, कैटायंस K प्लस Na प्लस, दूसरे पेयर में भी K प्लस Na प्लस, और इधर Cl माइनस, उधर NO3 माइनस. So in this pair the anion is common, in this pair also the anion is common.
तो बेसिकली ये जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस जो है वो बेसिकली K प्लस और Na प्लस का है, एंड ही ऑब्जर्व कि वो डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है irrespective of whatever the anion is attached to it. So he gave a statement over here that lambda naught of K plus minus lambda naught of Na plus, the value is 23.4 Siemens centimeter square per mole. The units of molar conductance has been talked about in the previous session. कैसे ये यूनिट आया है, प्लीज हैव अ लुक एट दैट. फिर उसने सोचा कि क्या ये ट्रू होगा जब मैं कैटायंस को सेम रखूं और एनायंस डिफरेंट कर दूं. तो ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग. ही वांटेड द डिफरेंस बिटवीन द क्लोराइड एंड नाइट्रेट आयन. तो उसने क्या किया, देखो उसने अब लिया KCl NaCl. ध्यान से ऑब्जर्व करो, KCl NaCl, एंड इसके साथ पेयर किया KNO3. तो इस बार कैटायन सेम एनायन डिफरेंट, कैटायन सेम एनायन डिफरेंट. और जब डिफरेंस देखा गया तो बिंगो, ही गॉट इंटरेस्टिंगली सेम वैल्यूज ओवर हियर. दैट मीन्स व्हाट, that lambda naught of Cl minus minus lambda naught of NO3 minus, the value is 4.9 irrespective of whatever the cation is attached to it. Interesting. So from this observation he concluded that each ion makes a definite contribution to molar conductance at infinite dilution. वापस आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू. ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ऑब्जर्व किया ना उसने कि पहले केस में कैटायंस अलग रख के एनायंस कॉमन रखे. तो ही ऑब्जर्व्ड कि एक कांस्टेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, डिफरेंस वैल्यू आ रहा है. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में एनायंस डिफरेंट करके कैटायंस कॉमन रख लिए, तब भी उसका कांस्टेंट डिफरेंस वैल्यू आ रहा है. दैट मीन्स व्हाट, irrespective of the cation and anion attached to each other at infinite dilution, we observe that every ion is making a definite contribution to the molar conductance value. And if this is true, then Colroche said, this is where the law comes up. Colroche gave a very very important law, and that law was nothing but Colroche law of independent migration of ions. नाम को ध्यान से सुनिएगा, Colroche law for independent migration of ions. Independent at infinite dilution, infinite dilution पे independent migration हो रहा है ions का. So let's uncurtain the law of independent migration of ions. What does this law states? First of all, concept. जब भी law आ जाए, concept is at infinite dilution. और कोई dilution पे हम ये law नहीं बोल सकते. At infinite dilution, he said, the limiting molar conductivity of an electrolyte can be expressed as the sum of limiting ionic molar conductivities of each cation and anion of that electrolyte. क्या मतलब चलिए उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं. That for example, if lambda naught K plus and lambda naught Cl minus are limiting ionic molar conductivities. देखो नाम में थोड़ा सा चेंज, लिमिटिंग आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी मतलब एक आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of potassium and chloride ions are respectively lambda naught of K plus and lambda naught of Cl minus. Then the limiting molar conductivity of potassium chloride can be given as by this equation, that is nothing but Colroche law, that is lambda naught of KCl is equals to lambda naught of K plus and plus lambda naught of Cl minus. Each cation and anion प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रोलाइट, उनका सम जब आप कर दोगे तो आपको उस इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट मिल जाएगा. इंटरेस्टिंग. चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं आपके लिए. दैट सिमिलरली इफ यू हैव Mg2 प्लस एंड Cl माइनस, अब यहां से जो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है दैट इज MgCl2. सो
if you want to write down lambda naught of MgCl2, then it will be the sum of lambda naught of Mg2 plus lambda naught of Cl minus lambda naught of Cl minus. और जब लैम्डा नॉट Cl माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस है तो इन दोनों की वैल्यूज तो सेम होगी, तो कैन आई नॉट राइट डाउन दिस इक्वेशन एज दिस लैम्डा नॉट ऑफ MgCl2 is equals to lambda naught of Mg2 plus 2 into lambda naught of Cl minus. है कि नहीं मेरे बच्चे? तो इस तरीके से तो हमारे पास कितने तरह के सॉल्ट बन सकते हैं, है कि नहीं? तो चलिए just let me have a small space over here, let me have a small space over here and let me give you that if we have a general electrolyte like AXBY type, तो उसका लैम्डा नॉट अगर मुझे एक्सप्रेस करना है, that can be expressed as lambda naught of AY plus lambda naught of BX to the power minus. बट ये जो BX to the power minus आयन्स हैं उसके कितने आयन्स हैं? Y. तो y into lambda naught of Bx minus and x into lambda naught of Ay plus, if this was the cation and this was the anion obviously. तो इस तरीके से हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलरॉश लॉ का एप्लीकेशन दे सकते हैं and we can express the lambda naught value, limiting molar conductance value of that electrolyte as the sum of each cation and anion present in that electrolyte. So this led to basically very interesting applications of electrolyte. And what is that application? That application is nothing but that we were finding out the lambda naught of a weak electrolyte. Is that clear? उसका लैम्डा नॉट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट ग्राफ से ढूंढना पॉसिबल नहीं है. वी कैन नॉट फाइंड इट फ्रॉम द ग्राफ. हमने देखा वो ग्राफ पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस के. So this was Colrosh application, the first application of Colrosh, and that is nothing but calculation of molar conductance at infinite dilution for a weak electrolyte. तो उसके लिए मुझे चाहिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो चलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, द फेमस एग्जांपल दैट इज नथिंग बट एसिटिक एसिड. इस एसिटिक एसिड का मुझे लैम्डा नॉट ढूंढना है. तो कॉलरॉश के हेल्प से आई कैन एक्सप्रेस lambda naught of CH3COOH as lambda naught of CH3CO minus plus lambda naught of H plus. But हमको ये चीज जो है वो ग्राफ से मिल ही नहीं सकती है. तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका ये वाला जो आयन है ना मेरे बच्चे, उसका एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ले लेता हूं, दैट इज CH3COONA, और इसका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं, दैट इज HCl. गेटिंग द पॉइंट मेरे बच्चे? तो वहां से इन दोनों की हेल्प से आई कैन फॉल टू दिस इक्वेशन. चलिए देखते हैं हाउ कैन यू फॉल टू दिस इक्वेशन. लेट्स सी दैट. सो फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर HCl CH3CONA. फ्रॉम Colrosh law I can express that CH3CONA is this. I can express HCl is this. Getting the point? अब जब इन दोनों को अगर आप ऐड करो, आप ऐड करो इन दोनों को, तो आपको इक्वेशन मिलेगा लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस. बट मुझे तो इतना ही इक्वेशन चाहिए था. तो कॉलरॉश बोला क्या टेंशन है बाबा, कोई टेंशन नहीं है. आप एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो जिसमें ये दोनों आयन्स हो और उसकी लैम्डा नॉट की वैल्यू को इन दोनों के एडिशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका काम बन जाएगा. सो ही ब्रॉट अबाउट लैम्डा नॉट ऑफ NaCl. और जब लैम्डा नॉट ऑफ NaCl आया तो अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो यू गेट द फाइनल इक्वेशन. देखो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस की जगह पे माइनस, ये कट हो गया. फाइनल इक्वेशन
is nothing but lambda naught of CH3CO minus plus lambda naught of H plus. So this was basically the Kohlrausch law. And this that we have done right now is the application of Kohlrausch. It is not the Kohlrausch law. This is the application. Kohlrausch to ye hai. Kohlrausch is this, that for any electrolyte, infinite dilution pe, it can be expressed as, the lambda naught value can be expressed as the sum of each ion. And from there, we are able to calculate the weak electrolytes lambda naught, and finally, I can express that lambda naught CH3CO minus plus lambda naught of H plus is equals to this. देखो, I have this plus this minus this. तो ये और ये कट, ये और ये कट. तो finally, equation can be expressed as that lambda naught of CH3COOH is CH3CONa plus HCl minus NaCl. करेक्ट है? तो इस तरीके से हम कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका लैम्बडा नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्बडा नॉट से ढूंढ सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा नॉट ग्राफ से पॉसिबल है ढूंढना. सो दिस इज वेयर द मैजिकल थिंग हैपेंड एंड वी वर एबल टू कैलकुलेट the limiting molar conductance of a weak electrolyte using very interesting Kohlrausch law. अब अगर लैम्बडा एम नॉट की बात करें तो बेसिकली लैम्बडा एम नॉट जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे बच्चे? वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिपेंड करता है ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज नथिंग बट अल्फा, नंबर ऑफ आयंस. तो कोलरॉश बोला कि आप दूसरा एप्लीकेशन भी ले लो मेरा. वो बोला कि आप मेरे लॉ की हेल्प से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा भी ढूंढ सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का. कैसे ढूंढ सकते हैं? ही सेड दैट मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. वो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, है ना? एंड हायर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लार्जर इज द मोलर कंडक्टेंस. सो आई कैन से दैट lambda m is equals to alpha into lambda m naught. तो यहां से अल्फा का इक्वेशन निकल के आ जाता है दैट अल्फा इज नथिंग बट लैम्बडा m बाय लैम्बडा m naught. वेरी इंटरेस्टिंग. molar conductance of a weak electrolyte at any dilution divided by molar conductance of the weak electrolyte at infinite dilution. और अगर अल्फा ढूंढ सकते हैं तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट के, जिसको हमने देखा था k इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर. नाउ इफ वी नो अल्फा तो k ढूंढ सकते हैं, है कि नहीं? तो चलिए देख लीजिए दैट बाय नोइंग अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. एंड this is where the Ostwald dilution law comes. K is equals to C alpha square upon 1 minus alpha, where alpha is much lesser than 1. Hence, we can say K is equals to C alpha square. So, this was all about Kohlrausch law and its application. This is very important law. Directly 5 marker question बनता है इस पे. A part में it will ask you define Kohlrausch law. B part में it will ask you one of the numericals based on this. But इसके numericals generally काफी confusing हो जाते हैं. क्यों? Because lambda m का फॉर्मूला हमने देखा था that was k into 1000 by m. Correct? k का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, k is equals to g into l by a. तो अब वो अलग से, और G का भी फॉर्मूला हम देख चुके हैं, G इज 1 बाय R. सो जनरली वो क्या करता है, वो आपको रेजिस्टेंस देगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड देगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड देगा, और बोलेगा कि भाई अब क्या फाइंड आउट करो, अब आप फाइंड आउट करो लैम्बडा m नॉट. करेक्ट? तो जब ये चीजें आ जाती हैं तो उस केस में आपके
बेसिकली क्या बढ़ने शुरू हो जाते हैं, द प्रॉब्लम्स स्टार्ट टू गेट कॉम्प्लिकेटेड। जब क्वेश्चन इस तरह से वेरियस डिफरेंट कॉन्सेप्ट से मिलके बनते हैं तो हमारे लिए इश्यूज होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज वाई यू नीड टू बी थॉरो विद द formulas, and I request you, please list down all the formulas one by one for this portion of the chapter. So we'll meet up in the next class with some numericals based on this part so that you get the application of these formulas, where and how to apply these formulas. So till then, take care of yourself, be careful, bye bye.